नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना कल होगी और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश में 10 नगर निगमों के लिए कुल 79 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जबकि नगर अध्यक्ष पद के लिए 606 प्रत्याशी और पार्षद पद के लिए 1889 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। सीएम साय ने नगरीय निकाय चुनाव में जीत का दावा किया है। तो कल नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के मतगणना होगी, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर चुकी हैं। और आपको बता दें कि दावा किया जा रहा है जीत का, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया है। अच्छी सफलता मिलेगी, जैसे विधानसभा, लोकसभा और रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में भी सफलता मिली है, वैसे ही सफलता नगरीय निकाय के चुनाव में भी मिलेगी। कहे कि 13 महीने में नगरीय निकाय क्षेत्रों में अच्छे काम हुए हैं, विकास के अच्छे काम हुए हैं और वैसे भी आज जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति बढ़ा है। और कांग्रेस को देख चुके हैं, हमेशा ये लोग बोलते हैं और करते कुछ हैं, अलग हैं। इनके बोल कथनी और करनी में एक रूपता रहता नहीं है और ठगे गए हैं छत्तीसगढ़ की जनता। तो अब कांग्रेस पार्टी पर जनता का विश्वास नहीं रह गया है। छत्तीसगढ़ में कल नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम सामने आएंगे और इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने अधिकतर नगर निगमों में बीजेपी की जीत का दावा किया। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैच ने पलटवार करते हुए कहा कि 15 फरवरी को परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। साल कांग्रेस की सरकार भी रही है, तो उसका कुशासन को देखा है और इस 1.25 साल में 1 साल 3 महीने के अंतर्गत जिस तरीके से तेजी से मोदी जी की गारंटी की योजनाएं जो नीचे तक पहुंच रही हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद, तो निश्चित रूप से जनता का विश्वास बढ़ा है। विष्णुदेव साय जी का सुशासन की व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारी कल्याणकारी योजना है, उसका लाभ निश्चित रूप से जनता को मिल रहा है। और जनता तो ये देखती है कि विकास सबसे बड़ा विषय रहता है, विकास, डेवलप। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को पता ही नहीं है कि प्रदेश के नगरीय निकायों में किस तरह का चुनाव प्रचार हुआ है। उनको पूछ लो, क्या जगदलपुर से बाहर निकले क्या? मैं तो बोलता हूं वो तो प्रदेश के अध्यक्ष थोड़ी है, वो तो जगदलपुर के अध्यक्ष है। जगदलपुर नगर निगम से एक नगर पंचायत तक नहीं जा पाए, अब वो प्रदेश का गणित बता रहे हैं। अच्छा है भाई, मुझे लगता है कि एक कॉपी पेस्ट सरकार ने उनको कॉपी पेस्ट दे दिया होगा, इसी को आप पढ़ लीजिए। तो अध्यक्ष जी कॉपी पेस्ट पढ़ रहे हैं। और जगदलपुर में कल नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतगणना होगी। धर्मपुरा स्थित स्वामी आत्मानंद मॉडल कॉलेज भवन के 3 कमरों में मतों की गिनती की जाएगी। हर कमरे में 16-16 टेबल लगाए गए हैं। वहीं इस बार मतगणना की जिम्मेदारी महिला कर्मचारियों को सौंपी गई है और हर टेबल में 3 महिला कर्मचारी तैनात होंगी, जिन्हें मतगणना को लेकर बारीकी से प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ईवीएम की निगरानी सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं। नगर पंचायत बस्तर के लिए 15 वार्ड है तो वहाँ 15 टेबल लगेगा और नगर निगम के लिए 48 वार्ड है तो 48 टेबल्स रहेगा और पर टेबल में 3 लोग का ड्यूटी लगाएगा। उनका ट्रेनिंग्स वगैरह भी हो गया। आज कुछ डाउट्स था, डाउट क्लियरिंग भी आज आयोग के द्वारा किया गया है, तो उसके बारे में भी हम उन लोग को अपडेट किया गया है। और कोरबा में नगरीय निकाय चुनावों की मतगणना कल सुबह 9 बजे से शुरू होगी और इसके लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना हॉल में किसी तरह से मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को ले जाना प्रतिबंधित है। नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत आईटी कॉलेज झगराहा में 3 निकाय के लिए मतगणना जो है की तैयारी वहां की गई है। नगर निगम कोरबा के 67 वार्ड के लिए किया गया है, वैसे ही दीपका के लिए किया गया है और नगर पालिका परिषद बाकी मोंगरा के लिए भी किया गया है। नगर निगम कोरबा के 67 वार्डों के लिए जो है 4 कक्षों में जो है मतगणना की व्यवस्था की गई है। कोरबा जिले के 6 नगरीय निकायों के लिए हुए चुनाव का कल मतगणना का दिवस है और इसके लिए कोरबा जिले में 3 जगहों पे मतगणना सेंटर बनाए गए हैं और कोरबा नगर पालिका निगम के लिए झगरा स्थित आईटी कॉलेज को मतगणना सेंटर बनाया गया है, जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यही वो आईटी कॉलेज है जहाँ पे कल कोरबा नगर पालिका निगम के साथ साथ नगर पालिका दीपका और नगर पालिका बाकी मोंगरा का मतगणना होना है। और यहाँ पे जो कोरबा नगर पालिका निगम के महापौर और
बाकी मुंगरा दीपका के नगर अध्यक्षों का कल फैसला होना है और इसके लिए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैरिकेडिंग किया गया है और यहाँ पे पंडाल बनाए जा रहे हैं ताकि यहाँ पे जो प्रत्याशी वो आके बैठ सके। साथ ही साथ यहाँ से बार बार जो लाउड स्पीकर में जो सूचना दी जाती है वो दी जा सके और उनके जो एजेंट हैं वो लोग यहाँ रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे चार कक्ष में कोरबा नगर पालिका निगम के 67 वार्डों के लिए 67 टेबल तैयार किए गए हैं। उसी तरह से बाकी मुंगरा के लिए 30 टेबल और दीपका के लिए भी अलग से टेबल रखे गए हैं जिनमें गिनती होगी और इस तरह से पूरे सुचारू रूप से जो महापौर और नगर अध्यक्षों के लिए जो मतगणना होना है वो होना है ताकि कोई भी ऐसे कमी न रह पाए जिससे कोई विवाद की स्थिति पर उत्पन्न हो। इस तरह से प्रशासन ने पूरी तरह तैयारी कर रखी है और प्रशासन चुस्त दुरुस्त तैयारी के साथ तैयार है कि कहीं न कहीं ये इतनी बड़े लोकतंत्र का महापर्व का जो फैसला आना है वो सुचारू रूप से हो सके। नीलम परवार, जी मीडिया, कोरबा। हम अभी मौजूद हैं झगरा स्थित आईटी कॉलेज में जहां चुनाव को लेकर स्ट्रांग रूम बनाया गया है और इसी जगह पे वो ईवीएम मशीन रखे गए हैं। यही वो स्ट्रांग रूम है जहां पे सभी ईवीएम मशीन रखे गए हैं और कल जो मतगणना कर्मी है इसी रास्तों से आएंगे और ये यहाँ पे पुलिसकर्मी तैनात है, इनको अपना पास दिखाएंगे और यहीं से इसी गेट से वे लोग अंदर जाएंगे और इसी गेट से स्ट्रांग रूम जाकर वहां से ईवीएम मशीन उठाकर ऊपर से ये अपने अपने कक्षों में जाएंगे जहां पे उनकी ड्यूटी लगी है और उन कक्षों में बारी बारी से 67 वार्डों के जो ईवीएम मशीन है उसको खोले जाएंगे और गिनती होगी। साथ ही साथ नगर पालिका बाकी मुंगरा नगर पालिका दीपका के मतगणना कर्मी भी इसी रास्ते से अंदर जाएंगे और वो लोग भी अपने अपने जो निर्धारित ईवीएम मशीन उसको लेकर निर्धारित कक्ष में जाएंगे और वहां पे भी मतगणना शुरू होगी। इस तरह से कल मतगणना स्थल से नगर पालिका निगम कोरबा, नगर पालिका दीपका और नगर पालिका बाकी मुंगरा के अध्यक्षों, महापौर और पार्षद प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला होगा। नीलम परवार, जी मीडिया, कोरबा। सूरजपुर में भी कल सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता 24 घंटे स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। सूरजपुर के एक नगर पालिका और 4 नगर पंचायतों के लिए वोटों की गिनती कल होने वाली है। इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। हम अभी मौजूद हैं सूरजपुर के पर्री ITI भवन में। ये यहाँ पर जो ईवीएम है वो रखे हुए हैं। यहाँ पर कल वोटों की गिनती होनी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका ये मानना है कि भाजपा की तरफ से अभी भी गड़बड़ियां की जा सकती हैं। वहीं जो भाजपा के कैंडिडेट हैं वो भी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका ये कहना है कि जो राज्य में बीजेपी गवर्नमेंट है और उनके द्वारा गड़बड़ की जा सकती है। यही वजह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं वो लगातार 24 घंटे स्ट्रांग रूम के सामने में है और लगातार यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर 24 घंटे आप लोग निगरानी कर रहे हैं। क्या वजह है कि आप लोग वोटिंग हो चुका उसके बाद भी स्ट्रांग रूम के सामने बैठे हुए हैं? देखिए, मेरे युवा साथी यहाँ 24 घंटे तैनात हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है हमेशा भ्रष्टाचारों पे ज्यादा इनका हो रहा है और ईवीएम मशीन में हमको पूरा गड़बड़ी नजर आ रही है। इसलिए हमारे कुछ गड़बड़ न हो करके यहाँ युवा साथी बैठे हुए हैं 24 घंटे और मैं इनसे भेंट मुलाकात करने आई थी। तो आप देख सकते हैं ये कांग्रेस की प्रत्याशी नगर पालिका सूरजपुर से, इनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस की वोटिंग यहाँ पर अच्छी हुई है और भाजपा की चूंकि सरकार है प्रदेश में और इनको भाजपा ऊपर भरोसा नहीं है और कहीं ना कहीं इनको इस बात का अंदेशा है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है। शायद यही वजह है कि लगातार कांग्रेस की प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के सामने पहरेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ओपी तिवारी, जी मीडिया, सूरजपुर।
तो कल नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना होनी है और उससे पहले तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं उसको जान लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता सत्यप्रकाश रायपुर से हैं, चंपेश जोशी कोंडागांव से है, शैलेंद्र सिंह बिलासपुर से जुड़ गए हैं, ओपी तिवारी हमारे साथ सूरजपुर से मौजूद है और अनूप अवस्थी जगदलपुर से मौजूद हैं। सबसे पहले सत्यप्रकाश आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि जब से चुनाव को लेकर के जानकारियां सामने आई तब से एक अलग तरह की लड़ाई हमने देखी थी, चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो चाहे घोषणा पत्र के जरिए हो, उसमें भी आरोप लगा कॉपी पेस्ट करने का। लेकिन अब लड़ाई तो लड़ी जा चुकी है, इंतजार है नतीजों को लेकर के और नतीजों से पहले अब जिस तरह से लगातार वक्त कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? देखिए, एक तरफ प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें भी बढ़ रही होंगी और उत्सुकता भी उनमें होगी, तो दूसरी तरफ जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी तैयारियां भी हैं और तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। रायपुर की बात करें तो रायपुर में शेज बहार जो शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां पे स्ट्रांग रूम बनाया गया है, वहीं पे मतगणना स्थल बनाई गई है और वहीं पे तमाम ईवीएम रखे गए हैं और वहां की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। वरिष्ठ अधिकारी भी जाके जो निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं उन्होंने जाके वहां पे मौका मुआयना भी कर लिया है, निरीक्षण भी कर लिया है और तमाम व्यवस्थाएं वहां पे दुरुस्त कर ली गई है। खास बात यह है कि जिस तरह से वोटों की गिनती शुरू होगी, क्योंकि नगर निगम क्षेत्रों में अगर महापौर के लिए हम कहें तो ज्यादा से ज्यादा कहीं पे 1 लाख कहीं पे 1.25 लाख, मैक्सिमम जो है वो 1.5 लाख के भीतर ही वोटर्स हैं और उसमें वोट का परसेंटेज जिस तरह से रहा है उससे भी माने तो करीब 1 लाख या उससे अंदर की ही गिनती होनी है। तो इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 2 बजे से पहले नतीजे आ जाने चाहिए। इसके अलावा पार्षदों की भी बात करें तो पार्षदों के नतीजे 12 से 1 बजे तक आ सकते हैं। राजधानी रायपुर में भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति रहेगी, इसलिए अब 24 घंटे का भी वक्त नहीं बचा है जब इस चुनाव के नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इसलिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। बिल्कुल, तो लगभग तैयारियां पूरी नजर आ रही हैं और प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला भी कल साफ हो जाएगा। चंपेश, क्या तैयारियां हैं कोंडागांव में, किस तरह से वहां पर इंतजाम किए गए? देखिए, तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाता हूं कि किस तरह की तैयारियां यहाँ की जा रही है। सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पुलिस के जवानों को तैनात अभी से ही कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था कल न फैले। यही वजह है कि पूरे जवानों को आज से ही सज्जित किया जा रहा है, किसे कैसी ड्यूटी लगानी है उसको दिखाया जा रहा है। दूसरी तरफ ये पॉलिटेक्निकल कॉलेज है जहाँ पर होनी है, इसके लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है कि अलग से जो मतदान करते हैं उनके लिए अलग बैरिकेड बनाए गए हैं, वो अलग दिशा से आएंगे, उनकी भी चेकिंग की जाएगी। इस समय पर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं उन्हें बैरिकेड के बाहर रखा जाएगा। मीडिया को भी बैरिकेड के बाहर ही व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न फैले। यही वजह है कि जो मतकर्मी है, जो मतगणना कल जो दल करने वाले हैं, उनको भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। उनको जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाना था वो भी पूरी कर ली गई है। नगर निगम के द्वारा पूरी व्यवस्था की जा रही, नगर पालिका के द्वारा पानी की व्यवस्था रहे, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था रहे और पुलिस के जवानों की अगर करते हैं तो चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती देखने को मिल रही है। फिलहाल सुबह 9 बजे से मतगणना होना है। ऐसे में जो राजनीतिक दल हैं, जो पार्षद प्रत्याशी हैं, अध्यक्ष प्रत्याशी हैं, उनके दिलों की धड़कनें जो है वो तेज हो चुकी हैं क्योंकि अब रात भर का वक्त है और कल 9 बजे से मतगणना। तो कल सुबह 9 बजे से मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। और बिलासपुर की बात करें शैलेंद्र, तो यहाँ पर तैयारियां कैसी हैं? क्योंकि हमने कई ऐसे स्ट्रांग रूम देखे हैं जहां पर पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, तमाम जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी डटे हुए हैं 24 घंटे से। जी बिल्कुल, बिलासपुर के जो इंजीनियरिंग कॉलेज है कोनी में यहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई है। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण और एसपी जो रंजीत सिंह है लगातार यहाँ का दौरा कर रहे हैं और यहाँ की जो सिक्योरिटी को लेकर काफी संजीदगी से साथ यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं और किसी प्रकार की त्रुटि ना हो इसके लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं जो कल मतगणना की जानी है उसको लेकर काफी उत्साहित है लोग, प्रत्याशी भी उत्साहित है क्योंकि उनकी किस्मत जो है पेटी में बंद है। फिलहाल जो है कम वोटिंग को लेकर अंदाजा जरूर लगाया जा रहा है कि कम वोटिंग किसके पक्ष में किया होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि कम वोटिंग हुई है, इससे कांग्रेस को फायदा हो सकता है या कि भाजपा को फायदा हो सकता है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन कम वोटिंग को लेकर अंतर भरा हुआ है और आने वाले समय में यह पता चलेगा कल वोटिंग के दौरान जब स्पष्ट हो जाएगी कि 2 बजे के बाद तक माना जा रहा है, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी के भाजपा के चाहे कांग्रेस के चाहे अन्य कौन से पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे निकल रहे हैं। फिलहाल जो है तमाम जो जानकारी मिल रही है, तमाम जो
व्यवस्था है पूरी कर ली गई है। और बिल्कुल, तो व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। मैं लौटूंगी आपके पास। ओपी तिवारी हमारे साथ सूरजपुर से है। ओपी, सूरजपुर में कैसे इंतजाम किए गए हैं सुबह 9 बजे को लेकर के अभी तक कितनी वहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, कल सुबह 9 बजे से काउंटिंग शुरू होनी है। और सूरजपुर जिले की बात की जाए तो 4 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका है। नगर पंचायतों में 15 टेबल रहेंगे, जबकि नगर पालिका में 18 टेबलों पर काउंटिंग होगी। हम मौजूद हैं सूरजपुर के पर्री में। ये जो ITI भवन है, यहाँ पर कल काउंटिंग होनी है और कल सुबह 9 बजे से यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। लोगों का पहुंचना शुरू हो जाएगा। और वहीं दूसरी ओर जो जिला प्रशासन और निर्वाचन की बात की जाए तो वो अपनी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। साथ ही यहाँ पर जो एक मजेदार चीज देखने को मिल रही है वो ये है कि यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जो भी हो, चाहे नगर पालिका के हो या नगर पंचायत के हो, वो EVM मशीन, जो स्ट्रांग रूम है जहाँ EVM मशीन रखा हुआ है, वहां पर लगातार पहरेदारी कर रहा है। आप अभी भी देख सकते हैं। हम सूरजपुर के नगर निगम नगर पालिका के जो पर्री क्षेत्र है वहां पर है। यहीं पर होना है कल काउंटिंग। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी मौजूद है। साथ में उनके जो कार्यकर्ता है वो भी मौजूद है। हम इनसे एक बार बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि वोटिंग हो चुके बावजूद इसके अभी भी हो ईवीएम जहाँ रखा हुआ स्ट्रांग रूम, उसके सामने डटे हुए हैं। क्या वजह अभी भी आप लोग यहाँ डटे हुए हैं जबकि वोटिंग तो हो चुकी है? देखिए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और सरकार है और इसमें हम लोग को ईवीएम को लेकर शंका है। और हम सभी कार्यकर्ता यहाँ, मेरे साथी जो डटे हुए हैं 24 घंटा कि उसमें कुछ गड़बड़ी न हो। तो देख सकते हैं जहां एक और जिला प्रशासन और निर्वाचन की तैयारियां पूरी जोरों पर है, वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस के प्रत्याशी और कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार डटे हुए हैं। और उनका ये मानना है तो कि ईवीएम को लेकर के डर का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन व्यवस्थाओं की हम बात करते हैं, क्योंकि जब कल पिटारा खुलेगा तो साफ हो जाएगा कि किसकी जीत हुई किसकी हार हुई। लेकिन व्यवस्थाएं कैसी है अनूप? बिल्कुल, व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं और महज कुछ घंटों के बाद ही प्रत्याशियों के भाग का फैसला हो जाएगा। हालांकि भाग का फैसला तो जनता ने पहले ही कर दिया है, लेकिन पिटारा खुलेगा कीर्ति कल ठीक 9 बजे। और इस वक्त हम धर्मपुरा स्थित मॉडल कॉलेज के सामने खड़े हुए हैं। ये वही मॉडल कॉलेज है जहां पर कल मतगणना होगी। आप देखिए किस तरीके के सुरक्षा बल के जवान जो है यहाँ पर मुस्तैद हैं। लगातार पिछले 5 दिनों से यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती है और सुरक्षा बलों के जो जवान हैं वो इस बात को लेकर ये तय कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति ना बने। और इसके अलावा जिला प्रशासन ने इस बार मतगणना को लेकर महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। कुल 48 वार्ड हैं यहाँ पर और 48 टेबल होंगे। हर टेबल पर 3 महिला कर्मचारी होंगी जो कि मतगणना करेंगी। पूरी तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो तो हो चुकी हैं। बस इंतजार है सुबह 9 बजे का और तब ये साफ होगा कि आखिरकार किसकी सिटी सरकार बने। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी और तस्वीरें दिखाने के लिए।